सुनीति सोच रही है क्या कि यह कौन है हमारा, कि यह कौन है हमारा, और ये अपना किसे बनाऊं, यह कौन है हमारा। सुनीति को याद आ रही है, अरे आज तक मैं और हमारे स्वामी साथ में रहे, आज ऐसा दिन आगे आए प्रभु कि मेरा कोई है नहीं, यह कौन है हमारा, और ये अपना किसे बनाऊं। सुनेगा मेरी, यह कौन सुनेगा मेरी, ये गाथा किसे सुनाऊं, यह कौन है हमारा। मैया सुनीति एक वन में गई है, देखा उस वन में एक सरोवर पड़ा है। महारानी सुनीति सोच रही है मैं इस सरोवर में डूब करके मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे स्वामी तो मेरे पास में नहीं है। अरे जब अपना नहीं है कोई इस दुनिया में, तो मैं अपना किसको बनाऊं। इस जंगल में मेरी कौन सुनेगा, मैं अपनी गाथा किसको सुनाऊं। मैया के आंसू की बरसात हो रही है, आंखों से अश्क धारा बह रही है, और मैया कहती है स्वामी गलती तो मेरी थी। क्यों? क्योंकि आपने बार बार मेरे को मना किया था कि सुनीति शादी नहीं करवाओ, मैंने एक नहीं मानी है स्वामी। वही का आज मेरे को फल मिला है स्वामी कि बहिया पकड़ी कंठा छोड़ गए, कि बहिया पकड़ी कंठा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। बहिया पकड़ी कंठा छोड़ गए, अरे बहिया पकड़ी कंठा छोड़ गए, मुझसे नैना मरोड़ गए। काले बालन में लाल लाल सिंदूरा, लाल लाल सिंदूरा, लाल लाल सिंदूरा। अरे लइके गंगा जल धोई, अरे लइके गंगा जल धोई गए, मुझसे नैना मरोड़ गए।
और इसी बीच में माता जी की तरफ से सादर भगवान के चरणों में फल प्रसादन हुआ है। जीवन मंगलमय हो, प्रभु से मनोकामना है। गोरी गोरी बहियन में हरा हरा चुड़ीला, अरे लई के सिलबट्टा से फोड़ गए, अरे लई के सिलबट्टा से फोड़ गए, मुझे नैना मरोड़ गए। पकड़ी कंठा छोड़ गए, अरे बहिया पकड़ी कंठा छोड़ गए, मुझे नैना मरोड़ गए। प्रेम शिवले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस बीच में परम सम्मानी बड़े भ्राता लोकेश भैया जी की तरफ से मेरे को 50 मुद्रा दूध पीने के लिए दिए हैं, जो झवरस से आए हैं। जीवन मंगलमय हो, प्रभु से मनोकामनाएं है। प्रेम शिवले गुरु गोविंद भगवान की जय हो। आज मैया सोच रही है, स्वामी मैया सोच रही है, ए स्वामी आज तक आपका हमारा साथ था, वो भी दूर हो गया। मैया गई है सरोवर में डूबना सोचा है। एक सन्यासी जी का आगमन हुआ है, एक सन्यासी बाबा का आगमन हो गया है। और सन्यासी बाबा का आगमन हुआ। बोले हैं बिटिया, हाँ बाबा। अरे बताओ आप यहाँ क्या करने के लिए आई हो? क्यों? अरे आपको नहीं पता है, आप तो एक राजकुमारी सी लगती हो, इस तालाब के पास में क्या कर रही हो बिटिया? मैया रोने लगी सुनीति और कहने लगी, बाबा हमारा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, मैं इसमें डूबना सोच रही हूँ, मैं अपने इस शरीर को त्याग कर दूंगी। सारा हाल बताया हमारे सुनीति ने। सन्यासी बाबा ने वचन दे दिया है, वरदान दे दिया है, बिटिया जाओ। अगर ये बात है तो मैं आपको वो वचन दे रहा हूँ, आपके गर्भ से के बेटे का जन्म अवश्य होगा। मैया कहती है, बाबा अरे ये कैसा वचन दे रहे हो, जब मेरा स्वामी नहीं है तो बेटा कैसे आया? मेरे तो कलंक का टीका न लगाओ और मेरे को डूब जाने दो। सन्यासी बाबा कहने लगे, बिटिया मैं वादा करता हूँ, वचन दे रहा हूँ, आपके एक लल्ले का जन्म होगा। और अगर कलंक की बात आपने किया है तो एक दिन आपके स्वामी आपके पास में अवश्य आएंगे, और जाओ आराम से आप वापस चली जाओ। आज मैया सुनीति उन बच्चों को ले आई है और जंगल में आई है, घास फूस की कुटी को बना करके उसमें रहने लगी। भगवान का नाम बोलती है, खेत पे चिड़िया काग को भगाती है, जौ की रोटी खाती है, मकई की रोटी खाती है, उसी से अपनी पेट पूजा करती है। क्योंकि सुरुचि का कहना यही था, मैया आज उसी का आज्ञा का पालन करती है। एक दिन की बात, इधर महाराज तानपाद अपने महलों से एक दिन वन के लिए शिकार करने के लिए गए थे। महलों से जंगल को शिकार करने के लिए गए थे। और दादा एक बात और बता दे, पहले के जो राजा महाराजा होते थे कि क्या ये शिकार मार करके खाते नहीं थे, इनको शौक था शिकार करने का। महाराज शिकार करने के लिए गए,
धीरे धीरे समय बीतने लगा है, सुबह से शाम होने के लिए आ गई है और महाराज भी घर को नहीं आए। महाराज वहां से जैसे चले हैं, संध्या का समय होने लगा। महाराज को थोड़ा समय लग गया, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आ रहे हैं। महलों को उधर आए तो देखा है महलों की गेट बंद है। महलों की देखा है गेट बंद है। एक बार कुंडी को खटखटाया है, लेकिन सुरुचि इतना नींद में मस्त है, आवाज नहीं सुन पाया। महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, याद आ गई है किसकी, पहले वाले धर्मपत्नी यानी महारानी सुनीति की। सोच रहे हैं आज मेरी प्रिय दरवाजा नहीं खोली है, रात्रि का समय है, मैं आज अपनी पहली वाली रानी सुनीति के पास चला जाता हूं। आज फिर से घोड़े को दौड़ाते हुए जैसे इधर जंगल को आए और मैया सुनीति के कुटी के सामने खड़े हो गए। घोड़े की खटका वो आवाज जैसे महारानी सुनीति के कान में गई है। मैया उठ करके बैठ के सोच रही है मेरी कुटी के सामने कौन खड़ा है, मेरे यहाँ इतने रात्रि में कौन आया है। आज मेरी माता बहनों भैया लोगों, मैया उठ करके बैठी तो देखा मेरे स्वामी महाराज उत्तानपाद है। आज प्यारे भक्तों इधर जैसे आए हैं, मैया ने पैर स्पर्श किया है, रोने लगी। सोचती है, पूछ रही है स्वामी कहाँ को गए थे, जो इतनी रात्रि में मेरी याद आ गई, मेरे यहाँ आ गए। महाराज ने सारा हाल बताया। सुनीति, मैं आज शिकार करने के लिए निकला था और थोड़ा समय हो गया, लेट हो गए, तो सुरुचि आपकी बहन दरवाजा बंद कर लिया है, तभी मैं आपके पास में चला आया। मैं सोच रही मेरे स्वामी को भूख भी लगी होगी, मेरे स्वामी को भूख लगी होगी और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या खिला दूं। मैं सोच रही है भगवान की कृपा, जो संत बाबा ने वरदान दिया था, बिटिया जाओ तुम्हारे स्वामी एक न एक दिन तुम्हारे पास अवश्य आए। आज जैसे महाराज का आना हुआ, भगवान की देन से रात्रि का समय है, उसी रात्रि में महारानी सुनीति का गर्भ धारण हुआ। प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है, सुबह जैसे हुई महाराज इधर महलों को आए हैं, दूसरी रात को इधर महारानी सूरज भी अपने गर्भ को धारण किया है। आज दोनों पत्नी महाराज उत्तानपाद की गर्भ अवस्था में है। धीरे धीरे समय बीतने लगा है, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बेटे का जन्म हुआ है। महारानी सुनीति के गर्भ से जो बेटे का जन्म हुआ है उसका नामकरण हुआ तो महाराज धूप पड़ा है। और जो इधर महलों में रहने वाली महारानी सूरज है उसके बेटे का नाम उत्तम पड़ा है। जिस घर में एक संतान नहीं थी उस घर में आज दो संतानों का जन्म हुआ है। और इस बीच में चिंतराम रावत भैया, रेंगवा से 21 मुद्राएं, मोहित मौर्य हाजीपुर से 51 मुद्राएं, अमरेश सिंह रसूलपुर से 501 मुद्राएं और सरवण कुमार भैया मौर्य जो मडोली से 501 मुद्राएं और जमुना रावत हाजीपुर से 10 मुद्राएं, कन्हैया मौर्य रेंगवा से 151 मुद्राओं का दान हुआ है। जीवन मंगलमय हो, प्रभु से मनोकामनाएं है। आज दो बेटी का जन्म हुआ है। ऐसे एक रानी की संतान हुई, एक भाभी के बेटे का जन्म हुआ है तो अपनी ननद को बुलाती है, वो संदेशा लिख करके तैयार करती है और कहती है सुनो ओए ननद जी, हमारे घर में लल्ले का जन्म हुआ, आपको आना है। अच्छा सुना, कैसे आओगी? कि घर में भय हो न दिलाली हो, कि घर में हुए न दिलाली हो।